हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदुओं a 0,0 व b 3a, 0 को मिलाने वाली रेखा पर दो बिंदु p व q इस प्रकार लिए जाते हैं कि AP बराबर PQ बराबर QB, AP PQ व QB को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा जाता है। एक बिंदु से इन तीनों वृत्तों पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं जिनकी लंबाइयों के वर्गों का योग b स्क्वायर के बराबर है। इस बिंदु का बिंदुपथ है। तो यहाँ पे देखो चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प बताना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। बिंदु बिंदु x1 y1 से वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c बराबर 0 पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है। देखो लंबाई ये किसके बराबर आती है। देखो वर्गमूल के अंदर x1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर प्लस में 2gx1 प्लस में 2fy1 प्लस में c। सही है। तो अब देखो हमारे पास दो बिंदु हैं 0,0 और मतलब ये तो a बिंदु हो गया और b बिंदु है हमारे पास में 3a,0। तो यहां पर मान लो इस प्रकार का कुछ हो गया हमारा y अक्ष और इस प्रकार का हो गया x अक्ष। तो ये बिंदु तो हमें a दिया हुआ है 0,0। ठीक है, इसके निर्देशांक क्या है 0,0 है और b एक बिंदु है जिसके निर्देशांक है 3a,0। तो मान लो यहाँ पे बिंदु b है, इसके निर्देशांक हमें दिए हुए हैं 3a,0। अब इनको मिलाने वाली जो रेखा है इन पर दो बिंदु p व q इस प्रकार लिए जा रहे हैं कि AP बराबर में PQ है। ठीक है, और ये QB के बराबर है। अब AP PQ व QB को व्यास मानकर हम क्या कर रहे हैं, एक वृत्त खींचा जाता है एक बिंदु से तीनों वृत्तों पर। मतलब इस प्रकार के देखो वृत्त खींचे जा रहे हैं। AP को हमने व्यास मानकर एक वृत्त खींच लिया। ठीक है, देखो इस प्रकार का आएगा ये वृत्त। फिर देखो PQ को व्यास मानकर हमने एक वृत्त खींच लिया। फिर देखो QB को व्यास मानकर हमने एक वृत्त खींच लिया। सही है, तो इनके कुछ केंद्र आ रहे होंगे। इसको हम O1 बोल देते हैं, इसको हम O2 बोल देते हैं और इसको हम O3 बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो P के जो निर्देशांक है ना, हमें बताया हुआ है AP PQ और QB आपस में बराबर है। तो P बिंदु के जो निर्देशांक है वो अगर हम लिखना चाहें तो 1,0 आएंगे और Q बिंदु के निर्देशांक जो है वो 2,0 आएंगे। तो अगर हमें देखो O1 जो वृत्त का केंद्र है वो लिखना है तो हमें A और P का मध्य बिंदु लिख देना है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, देखो a/2 कोमा में 0+0/2 यानी कि 0 आएगा। फिर देखो अगर हमें O2 लिखना है और तो P और Q का मध्य बिंदु लिख दो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, देखो a प्लस में 2 यानी कि 3 है तो 3a/2 कोमा में 0। फिर इसी प्रकार देखो यहाँ पर B के जो निर्देशांक है वो 3a,0 और Q के निर्देशांक 2a हैं। तो ये आ जाएगा 5a/2, 0। O3 का मान ये आ गया। सही है, और देखो हमारे पास क्या है, इनको हम व्यास मानकर खींच रहे हैं वृत्त। सही है, तो अब देखो हम क्या कर सकते हैं। एक बिंदु से तीनों वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है। तो मान लो यहाँ पे कोई बिंदु होगा जिसके निर्देशांक हम h, k मान लेते हैं। तो हमें इस बिंदु के क्या करना है, हमें बताया हुआ है कि इस बिंदु से इस वृत्त पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं उनकी लंबाइयों के वर्गों का योग b स्क्वायर के बराबर है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इन तीनों वृत्तों के जो समीकरण है वो लिख लेते हैं। इसको हम वृत्त S1 बोल लेते हैं, इसको हम वृत्त S2 बोल लेते हैं और इसको हम वृत्त S3 बोल लेते हैं। तो देखो S1 का अगर समीकरण लिखेंगे तो किस प्रकार से, देखो केंद्र के निर्देशांक तो है हमारे पास, क्या है a/2, 0। तो x माइनस a/2 इसका स्क्वायर प्लस में देखो y का स्क्वायर आ जाएगा बराबर में देखो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी a/2 तो उसका स्क्वायर कर दो तो a²/4। ये तो इसका समीकरण आ गया। ठीक है, फिर h2 का समीकरण देखो, x माइनस में इसका केंद्र कितना है 3a/2 तो x माइनस 3a/2 इसका स्क्वायर प्लस में यहाँ पर देखो y² बराबर में इसकी त्रिज्या देख लेते हैं कितनी है। यहाँ पर देखो इसकी त्रिज्या कैसे निकाल सकते हैं हम, पूरी देख लो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा। इसकी त्रिज्या अगर हमें लिखनी है तो देखो AP का मान जो है वो कितना है a है। सही है, और हमें इसकी त्रिज्या लिखनी है यानी कि हम देखना चाहें तो
AO2 इसका जो मान है ना वो कितना है 3A/2। तो हमें तो PO2 का मान बताना है, तो AO2 में से अगर हम AP घटा देंगे, ठीक है, तो PO2 आ जाएगा। तो PO2 का मान लिखेंगे ना तो वो किसके बराबर आएगा 3A/2 माइनस में A कर देंगे, तो ये तो आ गया A/2। तो इसकी त्रिज्या भी A/2 आ जाएगी ना, तो यहाँ पर A²/4 आएगा। फिर इसी प्रकार जो तीसरा वृत्त है उसका हम समीकरण लिखते हैं। तो इसका केंद्र क्या है 5A/2 है ना, तो x माइनस 5A/2 इसका स्क्वायर प्लस में y² बराबर में इसकी त्रिज्या लिख लो। तो कैसे लिख सकते हैं देखना, इसकी त्रिज्या यहाँ पर 5A/2 में से 2A घटाएंगे तो A/2 ही आने वाला है, यानी कि ये भी A²/4 हो गया। तो हमने तीनों वृत्तों के समीकरण लिख लिए हैं, ठीक है। अब देखो इस प्रकार से लिख लेते हैं, यहाँ पे माइनस लगा के यहाँ पे 0 लिख देते हैं, यहाँ पे भी माइनस लगा के बराबर में 0 लेके आते हैं, और यहाँ पर माइनस लगा के बराबर में 0 लेके आते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो हमें क्या बताया हुआ है कि इस बिंदु h, k से इन तीनों वृत्तों पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं उनकी लंबाइयों के वर्गों का योग b² है। तो पहले तो लंबाइयां निकालते हैं, उनका वर्ग करते हैं और जोड़ देते हैं, तो b² के बराबर आएगा। तो देखो h, k से हम S1 पर जो स्पर्श रेखा डालेंगे उसकी लंबाई लिखने के लिए h, k निर्देशांक इसमें रख देते हैं वर्गमूल लगा के, ठीक है। तो वर्गमूल के अंदर देखो यहाँ पर क्या आएगा h, देखो वर्गमूल, फिर हमें क्या बोला हुआ है सवाल में कि लंबाई में वर्गमूल आएगा, फिर उसका वर्ग कर दें तो वर्गमूल तो हट जाएगा ना, ठीक है, वर्ग करने पर। तो वर्गमूल हटा के देखो h माइनस A/2 का स्क्वायर प्लस में k² माइनस A²/4, ये तो पहली लंबाई का वर्ग हो गया। फिर प्लस में देखो दूसरे वृत्त पर जो हम स्पर्श रेखा डालेंगे, ठीक है, उसका वर्ग कर देते हैं, ठीक है। तो h माइनस में 3A/2 इसका स्क्वायर प्लस में k² माइनस में A²/4। इसी प्रकार देखो तीसरे वृत्त के लिए h माइनस 5A/2 इसका स्क्वायर प्लस में k² माइनस A²/4, ये किसके बराबर है b² के बराबर है। तो अब देखो आगे हम यहाँ पे पदों को सरल करते हैं वर्ग खोल के, ठीक है। तो पहले तो h² प्लस में आ जाएगा A²/4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का h आ जाएगा, ठीक है। फिर ये देखो ये पद तो 3 बार आ रहे हैं k² माइनस A²/4 वाले पद, तो इनको 3 से गुणा करके लिख सकते हैं, 3k² माइनस में 3A²/4 आ जाएगा, सही है। फिर देखो हमारे पास कौन सा पद बनेगा h² प्लस में 9A²/4 माइनस का आ जाएगा हमारे पास कितना 3HA, सही है। फिर देखो प्लस में h² प्लस में 25A²/4 और यहाँ पर माइनस में आ जाएगा कितना 5HA, ये किसके बराबर आएगा b² के। तो देखो h² और h² जुड़ के बन गया पहले तो 3h², फिर देखो प्लस में पद है 3k² का, सही है, ये रहा पद, ठीक है। फिर देखो A² माइनस 3A²/2, ये माइनस का A²/2 बनेगा। फिर 9A² प्लस में 25A², ये 34A²/4 बनेगा, जो कि 17A²/2 हो जाएगा। अब 17A²/2 माइनस में हमारे पास यहाँ से आया था क्या, यहाँ से हमारे पास A²/2 आया था, तो वो क्या बन गया 16A²/2, यानी कि माइनस का 8A² हो गया ना, माइनस का नहीं प्लस का 8A², ठीक है। तो देखो प्लस में लिख लेते हैं 8A², और अब HA वाले पदों को देख लेते हैं माइनस HA, माइनस का 3HA माइनस का 4HA हो गया, और ये माइनस का 8HA, ठीक है, माइनस का 8HA ये पद बना। तो यहाँ से देखो हमारे पास कौन सा पद बनना चाहिए, पहले तो देखो माइनस का HA था, ठीक है, फिर माइनस का 3HA, ये क्या हो गया माइनस का 4HA हुआ, फिर माइनस का 5HA, तो माइनस का 9HA आना चाहिए, ठीक है। पहले हमने गलत गिन लिया था, माइनस का 9HA आएगा, माइनस का 9HA बराबर में है b², सही है। तो अब बिंदु पथ के लिए h, k को हम प्रतिस्थापित कर देते हैं x, y से। तो अब देखो यहाँ पर 3 को बेनिस्ट ले लिया हमने, x² प्लस में y² माइनस में हो गया 9ax प्लस में 8a² माइनस का b² बराबर में 0, ये बन रहा है बिंदु पथ। तो अगर विकल्प देखें ना हम, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि विकल्प कौन सा विकल्प, ध्यान से देखना, विकल्प जो बी है वो हमारा सही विकल्प आ रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।